प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम आज का जो टॉपिक है वह है दुर्खैम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो दुर्खैम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका 1895 में प्रकाशन हुआ। जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नवोदित विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। दुर्खैम ने यह बात महसूस की थी कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित न हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खैम ने इस पुस्तक की रचना की। उसने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीव शास्त्र से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया तथा सामूहिक चेतना तथा सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इस सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धति से नहीं हो सकता, वरन इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और वह वैज्ञानिक पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति हो सकती है। समाजशास्त्री पद्धति के नियम ग्रंथ के 6 अध्याय हैं। इसमें प्रथम अध्याय में दुर्खैम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और उसके लक्षणों की व्याख्या की। दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों को विश्लेषण किया है। चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की गई है। पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्य की विस्तृत व्याख्या की गई है। छठा अध्याय में निर्वचन तथा सामान्यकरण की प्रणालियों से संबंधित है तथा अंतिम अध्याय में दुर्खैम ने अपने महत्वपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। हम यह सामाजिक तथ्य का दुर्खैम के विचारों का उल्लेख करेंगे। सामाजिक तथ्य क्या है? व्हाट इज ए सोशल फैक्ट? इस दुर्खैम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्य के दबाव से ही व्यक्ति एक समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्य क्या हैं? व्हाट इज ए सोशल फैक्ट? अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। दुर्खैम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हैं और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एक समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खैम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। यह अन्य स्थान पर दुर्खैम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्री पद्धति के नियम
पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप से समझते हुए दुर्खेम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है। जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होते हैं अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खेम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करता है, जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं। उदाहरणार्थ आत्महत्या, विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत अंतर या परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर रहती है। इसीलिए हमें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास करने के तरीकों को भी क्रिया करने का तरीका माना गया है। नगरों में जनसंख्या वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान और जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तथ्य माना गया है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होता है। इसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्य की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीकों की भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समाज की संपत्ति माने जाते हैं। अब सामाजिक तथ्य की विशेषताएं। दुर्खेम ने सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया, एक बाह्यता तथा बाध्यता। सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट करने से समझने के लिए इन दोनों विशेषताओं तथा तीन अन्य विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, इसको समझना यहाँ आवश्यक है। जिसमें नंबर 1 है कि सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्यों की दुर्खेम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है, तब वह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हों। उसके इस सोच पर भी सामाजिक दबाव है, अतः यह सोच सामाजिक तथ्य है। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है। समाज ही उनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना सीखते हैं। किस चीज़ को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह हम सब समाज ही बताता है।
किस अवसर पर हम किस प्रकार का व्यवहार, कार्य और आचरण करेंगे, यह भी समाज ही बताता है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं आदि सभी हमारे आचरण को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं, इसलिए ही ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक पड़ता है। उनकी संपूर्ण अनुभूति भी सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर सामाजिक तथ्य का प्रभाव पाया जाता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।